गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, ये चैनलिंग ऐसी डीएफ के लिए है जिनके डीएम और उनके हस्बैंड जो कि कार्मिक हैं के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग है इस डीएफ के जो भी हस्बैंड हैं जो कार्मिक हैं वो डायरेक्टली तो उसके डीएम से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन डीएफ को काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं उसके डीएम को लेके। उनको डीएम और डीएफ की रिलेशनशिप की जानकारी मिली है और यहाँ कुछ फ़ोटो का सिनेरियो भी है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी सामने आए हैं और वो फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं कि डीएफ और डीएम के साथ वाले फ़ोटोग्राफ्स हों या फिर डीएम के ही फ़ोटोग्राफ हों। क्योंकि मुझे जो विज़न आया था, जो मुझे ड्रीम आया था, उसमें एक पर्सन एक लड़की को बहुत एग्रेसिवली कुछ फ़ोटो दिखाते हुए कह रहा था कि यही है ना। तो मुझे वो वर्ड याद नहीं है कि फ़ोटो दिखाते हुए वो कह क्या रहा था, लेकिन उस फ़ोटो को इंडिकेट करते हुए बहुत नाराज़ हो रहा है, बहुत गुस्से में है उस लड़की से। तो वो लड़की क्या, वो जो डीएफ है उससे बहुत नाराज़ है और जो कार्मिक होते हैं वो डीमेंस से इन्फ्लुएंस होते हैं, डीमेंस उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो वो किसी भी लेवल का नुकसान पहुंचा भी सकते हैं इस डीएफ को। कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में है कि ये कुछ भी कर जाएं, ऐसी एनर्जी में। हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, बस वो सवाल जवाब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में। और डीएफ चुप है, कोई आंसर नहीं कर रही है, चुपचाप खड़ी है, वो कोई आंसर नहीं कर रही है। और वो उसका कार्मिक, उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा उसे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में सवाल कर रहा है। इस विज़न के बाद में नेक्स्ट विज़न आता है कि उसी घर में, जिस घर में वो कार्मिक डीएफ से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा है, तो वहीं कहीं उसी घर में कहीं से निकलते हुए कुछ ऐसा सिनेरियो बना है जो जागने पे मैं भूल गई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा मैटर हुआ है कि वहाँ कुछ और भी लोग बैठे हैं, घर के कुछ बड़े लोग बैठे हैं और वहाँ कुछ ऐसा डिसीज़न हुआ है कि ठीक है, अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब कुछ ऐसा करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी हुई है, जो पूरा सिनेरियो मुझे याद नहीं। मुझे अब इस जो कार्मिक डीएफ को बहुत डांट रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, वहाँ उस सीन के बाद में जो मेन सीन याद रहा वो ये याद रहा कि मेरे साथ वो डीएफ उस घर से बाहर निकल रही है। वो बातचीत क्या हुई है, क्या तय हुआ है कि किस तरीके से अब क्या होगा, कैसे इसको यहाँ नहीं रहना है, इसको यहाँ से जाना है, आगे का सॉल्यूशन क्या है, क्या ये सब है, ये सब कुछ वहाँ तय हुआ है, वो एनर्जी हुई है। लेकिन वो इतना जल्दी का विज़न था कि वो जैसा भी हो, जल्दी हो, कैसा भी हो, लेकिन जागने पे वो मुझे ये याद नहीं रहा कि वहाँ तय क्या हुआ, क्या डिसीजन लिया गया, कैसे उस डीएफ का वहाँ से निकलना तय हुआ कि ठीक है, इसको यहाँ से जाना है, अब आगे जाना है किसी और, यानी प्रोटेक्ट किया गया है उस डीएफ को। और वो जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनके की नॉलेज में भी ये बात आई है, उनको भी ये सब पता चला है। तो वो लोग शांत होकर बैठे हैं, वो लोग कार्मिक को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डीएफ को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो वहाँ प्रेजेंट हैं और उनकी प्रेजेंस में मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ कहा है, तो उसका कंक्लूजन ये निकला है कि मैं उस डीएफ को अपने साथ ले जा रही हूँ और घर का जो मेन गेट है, उस मेन गेट को खुलने के बाद डीएफ मेरे साथ निकल आएगी, बाहर आ जाएगी। और जो कार्मिक नाराज़ हो रहा था, वो बहुत कुछ कह रहा था, तो वो भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो उसका पावर वहीं तक था जहाँ डीएफ अकेली थी, जो रूम में वो गुस्सा कर रहा था, डीएफ चुपचाप सुन रही थी। लेकिन जैसे ही डीएफ रूम से बाहर निकाली जाती है, वो हम में से किसी सिनेरियो से वो बाहर निकाली जाती है, और ड्रीम में मैं उसके साथ दिखती हूँ, तो मैं उसको अपने साथ लेके आती हूँ। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बैठे हैं, सब कोई सोफे पे, कोई चेयर पे बैठा है, उनके बीच से होके मैं उसको निकाल के मेन गेट तक जाती हूँ। मेरे हाथ में कुछ चीज़ है जो उसी डीएफ से रिलेटेड मुझे फील हुई है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कुछ है, तो वो मैं वहीं रख देती हूँ किसी टेबल पे, पास वाले टेबल पे, और मैं आगे बढ़ती हूँ मेन गेट खोलने के लिए कि गेट खोल के अब ये डीएफ मेरे साथ चली जाएगी। क्योंकि वो जो झगड़ा हुआ था, वो जो परेशान कर रहा था डीएफ को, उसका कोई सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला है। उस सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सॉल्यूशन के रिजल्ट में यही है कि इस डीएफ को हम लोगों के साथ चले जाना है, इस डीएफ को मेरे साथ बाहर आना है।
आगे का क्या कैसे क्या जर्नी होती है वो ड्रीम में नहीं बताया गया, लेकिन यही बताया गया है कि वहाँ जो कार्मिक उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो डीएफ को मेरे साथ निकल के बाहर आना है। तो मैं गेट जैसे ही गेट पे पहुँचती हूँ और मेरे जस्ट पीछे डीएफ खड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर है, वो मेरे साथ निकल आई है, रूम से निकल आई है, उस रूम से जहाँ पे कार्मिक उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, उस रूम से निकल आई है जहाँ सब लोग बैठे थे, वहाँ से बीच से निकलती हुई वो मेरे पीछे पीछे आई है। मैं गेट तक पहुँची हूँ, उस वक्त वो मेरे पीछे ही खड़ी है, लेकिन जैसे कि मैं गेट को खोलने के लिए गेट को पकड़ती हूँ, वैसे ही ये विज़न कंप्लीट हो जाता है और मेरी आँख खुल जाती है। तो इसका मीनिंग यही है कि कोई डीएफ हैं जिनके डीएम को लेके उनका कार्मिक उनको बहुत परेशान कर रहा है। तो डियर, आपका कार्मिक अगर आपको परेशान कर रहा है, तो जिस तरीके के आपने ड्रीम में जो मुझे मुझे दिखाया गया है, यूनिवर्स ने जो मुझे दिखाया है कि आप जिस तरह से पेशेंस बना के चुपचाप खड़ी हैं, आप कोई रिएक्ट नहीं कर रही हैं, आप ना उसको यस बोल रही हैं, ना नो बोल रही हैं, ना उसको एग्रेसिव हो रही हैं, ना आप उसे पोलाइटली समझाने की कोशिश कर रही हैं, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रही हैं, आप चुपचाप खड़ी हैं। और इसी टाइम पे सिनेरियो ऐसा बनता है कि मुझे दिखता है कि मैं आपको वहाँ से सबके बीच से बातचीत करते जो सॉल्यूशन होता है उसको करते हुए मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ। तो ये मैं नहीं ले जा रही हूँ, यूनिवर्स ने मुझे ही दिखा दिया है, मेरे ही रूप को दिखा दिया है। इसका मीनिंग है ये रूप भी यूनिवर्स का ही है। तो यूनिवर्स आपको आपकी इसी प्यारी सी जो एनर्जी है कि आप बिल्कुल चुप हो, आपने यूनिवर्स को छोड़ दिया कि अब मैं नहीं झेल सकती, मैं इस कार्मिक को नहीं झेल सकती, हे ईश्वर आपको जो करना है वो आप करो। आप जो यूनिवर्स से प्रे कर रही हो, इसी वजह से यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ से निकाल लिया जाएगा, आपको कार्मिक से दूर ले जाया जाएगा। हो सकता है कि आप अगर इसी रिश्ते में रहें अभी, और अगर आपका कार्मिक अकाउंट बाकी हो, तो आप इससे भले ही बहुत दूर ना जाएं, क्योंकि ड्रीम में मैं डोर खोल नहीं पाई हूँ। मैंने डोर तक हाथ बढ़ाया है और विज़न कंप्लीट हो गया है, मेरी आँख खुल गई है, वो डोर मैंने खोला नहीं है। लेकिन आप मेरे साथ खड़ी हो और मेरे पीछे आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो कुछ रिएक्शन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी एनर्जी ये है कि वो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे, आपको नुकसान पहुँचाने भी नहीं देंगे। तो अगर ऐसा होता है कि आप अभी और कुछ समय अपने कार्मिक के साथ रहती हैं, रहना पड़ता है आपको कार्मिक के साथ, तो अब आपका कार्मिक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बिल्कुल भी आपको टॉर्चर नहीं कर पाएगा, आपके डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके साथ रहते हुए भी प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। उस बंद कमरे में आपको वो जो टॉर्चर कर रहा था, यूनिवर्स ने आपको उस कमरे से निकाला है, बड़े बुजुर्गों के बीच से निकालते हुए दरवाजे तक ले गए हैं। तो बहुत जल्दी आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आ सकता है जिस ऑप्शन से आप अपने कार्मिक से दूर हो सकती हैं। अब यहाँ जो गेट खुला नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप मेरे साथ खड़ी हैं और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो इसमें इट मीन्स आप प्रोटेक्टेड हैं। इस जगह आपका कार्मिक नहीं है, यहाँ कार्मिक नहीं है, कार्मिक वहीं छूट गया, उसी कमरे में छूट गया, आप निकल आई हैं। आप कमरे से तो बाहर निकली हैं, लेकिन उस घर से बाहर नहीं निकली हैं, वो दरवाज़ा नहीं खुला है। तो डियर, अब यहाँ आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है। कि अब कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक जाते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन आती है, तो फिर यहाँ डिसीज़न आपको लेना होगा। आप चुपचाप खड़ी हैं, इसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको बचाया तो है, लेकिन आपको यूनिवर्स से आगे का भी कुछ कहना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मैं डिवोर्स ले लूँगी तो कैसे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर लोग और समाज के आप सोचेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये होगा कि आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को इम्पोर्टेंस ना देके लोग और समाज को इम्पोर्टेंस दी, आपने मैट्रेस को इम्पोर्टेंस दी। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप इस कार्मिक से दूर होके आप डिवोर्स लेके अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार पाएंगी। क्या आप रेडी हैं इस बात के लिए? क्या आप डिवोर्स के लिए रेडी हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप डिवोर्स के लिए रेडी होती तो शायद ड्रीम में मुझे वो गेट खोलते हुए दिखाया गया होता। मैंने वो गेट खोल नहीं पाया, मैंने सिर्फ हाथ रखा है और विज़न कंप्लीट हुआ है। तो और उस वक्त भी आप चुपचाप ही खड़ी हैं। तो डियर, आप कार्मिक के साथ जब तक हैं, आप जब तक कार्मिक के साथ हैं, कार्मिक जब आपको टॉर्चर कर रहा है, तो उस वक्त तो आप चुप रहें, उस वक्त तो शांत रहें, लेकिन अपने यूनिवर्स से अपनी बात क्लियर कहें, अपने यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से आप कहें कि हे ईश्वर, मुझे ये चाहिए। अगर आप ईश्वर से कहिए कि अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप डिवोर्स ही मांगे, आप ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, मुझे इसके चंगुल से निकालिए, मेरा ये कार्मिक अकाउंट पूरा कीजिए, आप जैसे करना चाहें। अगर आपके
आपके कैलकुलेशन में मेरा डिवोर्स हो, इस चंगुल से निकलने का रास्ता, इस कैद से छूटने का रास्ता, इस कर्मिक अकाउंट के क्लियर होने का रास्ता, अगर डिवोर्स हो तो आप वो करा दीजिए, और अगर वो ना हो तो आप चाहे जैसे जो सॉल्यूशन निकालिए, बट मुझे अब इससे बचाइए, अब इससे दूर रखिए, क्योंकि वो पर्सन अब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो आपके डीएम के रिलेशनशिप को जान गया है, तो वो बार बार टॉर्चर करेगा और वहाँ से आपको निकाला ही जाएगा, जो कि ड्रीम में निकाला गया है। आपको आपके जो मेन कमरा है, जो एक तरह से बेडरूम जिसको कह सकते हैं, जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वहाँ से आपको निकाल लिया गया है। आप उस जगह ले आई गई हैं, उसी घर में जहाँ पे सभी बड़े बुजुर्ग हैं और साथ में मैं भी हूँ। आप डोर तक आ गई हैं। अब इस डोर पे आके आपको डिसाइड करना है, आपको यूनिवर्स से कहना है कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी मुक्ति डिवोर्स में है तो आप संभालिए, जैसे आप कराना चाहें वैसे आप कीजिए, लेकिन मुझे इससे बचाइए डियर। आप सेफ तो हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप सेफ तो हैं, आप कार्मिक के चंगुल से निकली तो हैं। इसका मीनिंग यही है कि आप उस घर में भी रह के, आप उसके साथ भी रह के, एक छत के नीचे भी रह के यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट जो आपने सोच रखा होगा कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरी फैमिली पे क्या इम्प्रेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें आप खुद ना सोचें, आप यूनिवर्स के चरणों में रखते हैं कि हे ईश्वर, ये मैट्रिक्स है माया जगत की, तो ये समस्याएं होती हैं, ये आप जानते हो, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जो भी मेरे लिए सही हो। अगर डिवोर्स सही हो तो आप वो दे दीजिए, अगर ये सही ना हो तो आप जो चाहे वो करिए, लेकिन मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। आप प्लीज़ ये प्रे कीजिए। मुझे बार बार यही इंट्यूशन आ रहा है कि मैं गेट खोल नहीं पाई हूँ, मुझे गेट खोलते हुए नहीं दिखा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको इस बात का फियर है कि अगर डिवोर्स हो गया तो आगे की ज़िंदगी कैसे होगी, मेरी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। शायद इसीलिए मुझे विज़न में मेरे द्वारा मुझे डोर खोलते हुए नहीं दिखाया गया है। यूनिवर्स ने केवल मेरा हाथ रखाया है डोर पे और मैं डोर खोल नहीं पाई हूँ, या विज़न कंप्लीट हुआ है। तो डियर, आप डिवोर्स की जो बात होती है वो किसी एक का नहीं होता, बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका कार्मिक अकाउंट अगर क्लियर है, क्लियर होने वाला है, तो फिर ये भी होता ही है। आप डिवोर्स हो चाहे कुछ भी हो, वो सब आप यूनिवर्स पे छोड़िए। ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, आपकी नज़रों में जो सही हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ज़माना मुझे क्या कहेगा, मेरी फैमिली में मेरा क्या इन्फ्लुएंस होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप 5D से डील कीजिए, आप 5D में रहिए। 5D में तो आप आपके काउंटर पार्ट्स से ही यूनाइटेड हो। आपको नहीं सोचना चाहिए कि ज़माना क्या कह रहा है। अरे ज़माना क्या जाने कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ज़माना क्या जाने कि डीएम क्या होते हैं, डीएफ क्या होती है, कार्मिक क्या होते हैं। ज़माने को कुछ नहीं पता। ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। आप समझते हैं तो आप यूनिवर्स से सिर्फ प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे लिए जो सही है वो कीजिए, और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं कोई निर्णय ले सकूँ। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपको दरवाजे तक ले आई हूँ, लेकिन मैं दरवाज़ा खोल नहीं पाई हूँ। वहाँ पे विज़न कंप्लीट हुआ है। तो प्लीज़ डियर, आप अपनी विश क्लियर कीजिए, यूनिवर्स से क्लियर करिए कि मुझे इस कार्मिक से छुटकारा दिलाइए, पूरी तरह से दिलाइए, जैसे आपको ठीक लगे, जो आपको रास्ता लगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। आप ऐसे प्रे कीजिए तो वो डोर भी खुलेगा, जो इस वजन में मुझे खुलते हुए नहीं दिखाया गया। ज़रूर ज़रूर खुलेगा। लेकिन डियर, आपकी खामोशी, आपने जो डील किया है कार्मिक को, वो बहुत सही किया है। ऐसे ही पेशेंस रख के आप डील कर जाइए, लेकिन आगे वो डोर खुले। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, वो दरवाज़ा खोलिए जो बंद है अभी, जिसकी वजह से आप इस घर से बाहर निकल गए, स्वच्छंद होके नहीं जी पा रही, आज़ाद नहीं हो पा रही। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मेरी आज़ादी का रास्ता खोलिए, मेरी आज़ादी का दरवाज़ा खोलिए जो बंद है। प्लीज़ 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 डियर, ये प्रे कीजिए। आपकी आज़ादी का दरवाज़ा ईश्वर ज़रूर खोलेंगे। ईश्वर किसी डीएफ को कैद में नहीं रख सकते। वो आपको आज़ाद ज़रूर करेंगे। आप एक प्यारी सी तितली की तरह मस्त गगन में, अनंत गगन में उड़ान ज़रूर 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 भरोगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।